नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार को राहुल गांधी ने अपने चंगुल में फंसा लिया है और राहुल गांधी के चंगुल में फंसाते ही एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़े टकराव की स्थिति बन रही है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से जेनजी की अगुवाई की है और जेनजी के मुद्दे पर यानी कि युवा पीढ़ी के मुद्दे पर उसके युवा पीढ़ी के पेपर लीक हो रहे हैं या बच्चों का मनोबल गिर रहा है सरकार की वजह से, सरकार द्वारा जो लाठीचार्ज बच्चों पर किया जा रहा है या आवाज उठा रहे हैं तो AK-47 पैलेट गन छोड़ा जा रहा है या फिर छात्रों के पेपर लीक या उनको रोजगार न मिलना, इस मुद्दे को राहुल गांधी ने प्राथमिकता बना दी है। तो छात्रों का झुकाव जो है वह राहुल गांधी की तरफ बढ़ रहा है, कांग्रेस की तरफ, और युवाओं के उन हर मुद्दों को राहुल गांधी ने अपना मुद्दा बना लिया। क्योंकि जब युवाओं की नहीं सुन रही है सरकार तो फिर राहुल गांधी उसके लिए रास्ते निकाल रहे हैं। इससे परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी सरकार के और एनडीए गठबंधन के खिलाफ जा रही है। तो एनडीए गठबंधन के लोग अब चिंतित हैं और सरकार बहुत चिंतित है। बड़े बड़े जानकारों का कहना है कि मोदी सरकार अब कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि उसकी जो छवि खराब हुई है और जिस तरह लोगों में आक्रोश आया है और जो असलियत आई है सरकार की निकल करके, मंशा जो है वह 100 सालों के लिए भाजपा का खात्मा है। मोदी ने इस स्टेज पर पहुंचा दिया है, क्योंकि मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, वह मिले नहीं। और नीतीश के लिए बहुत बड़ी संकट है कि नीतीश बराबर इस सरकार के साथ बने हुए हैं। अब नीतीश ने मोदी से कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, मोदी ने कहा भी था और मोदी ने बिहार में ऐलान भी किया था कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, मोदी ने दिया नहीं। नीतीश ने विशेष पैकेज मांगा था, मोदी ने 1.25 लाख करोड़ की बोली लगाई थी बिहार की, नहीं दिया, वादी खिलाफी कर गया। वहां पावर प्लांट्स लगाने के लिए जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिले, मोदी ने नहीं किया। अब जो भी वायदे मोदी ने किए वह वादा खिलाफी कर दिया, नहीं दिया बिहार को। तो यानी कि नीतीश कुमार की पकड़ सरकार पर नहीं है और नीतीश कुमार की बात सुनी नहीं जा रही है। जबकि बिहार से 18 सांसद मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। मैं भाजपा के सांसदों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एनडीए के सांसदों की। अब आप सोचिए, 12 नीतीश कुमार के सांसद हैं, 5 चिराग पासवान के हैं, 17 हो गए, और 1 जीतन राम मांझी, 18 सांसद। 18 सांसदों में बिहार को ठेंगा मिला, लेकिन वही चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ समर्थन दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू तकरीबन मोदी सरकार से 2.5 लाख करोड़ रुपया लेकर के चले गए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी ले गए। तो फायदे में आंध्रा रहा और दोनों का समर्थन की हिस्सेदारी बराबर है। यानी कि मोदी सरकार ने नीतीश कुमार को ठगा। अब नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से भी हटा दिया और बिहार के लोग, जो जेडीयू के लोग थे, वोटर्स या कार्यकर्ता, वह नीतीश कुमार को ही चाहते थे, नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिला और मक्खी की तरह निकाल करके नीतीश को फेंक दिया। नीतीश ने अपनी कुर्सी भी नहीं बचा पाई और कोई सौदा करके बिहार को फायदा भी नहीं पहुंचा पाया। अब राज्यसभा सांसद बन गए हैं और सत्ता की बागडोर भाजपा ने सम्राट चौधरी के हाथ में सौंप दिया है। जब सम्राट चौधरी सीएम बन गए हैं तो अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है वो दूसरे दर्जे की पार्टी बन गई है। यानी कि अब सीएम नहीं बन सकते भारतीय जनता पार्टी के रहते। ऐसे में जेडीयू के नेता क्या करें, भाजपा में शामिल हो जाए या छोड़ दे पार्टी, क्योंकि अब उनके अस्तित्व पर संकट आ गया और भारतीय जनता पार्टी का जो नीयत है, जितनी गंदी है, वह अपने सहयोगी दलों को दबा करके रखता है। तो फिर ऐसे में बहुत से नेता जेडीयू के ऐसे हैं जो यह सोचते हैं और सही सोचते हैं कि नीतीश के नाम पर तो सत्ता आई और सत्ता छीन ली भाजपा ने, तो भाजपा का साथ जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक नहीं होगा। यानी कि नीतीश कुमार समर्थन वापसी का ऐलान करे
भारतीय जनता पार्टी से, तभी जेडीयू का अस्तित्व बचेगा, जेडीयू का विस्तार भी होगा और जेडीयू के हाथ में सीएम की कुर्सी भी आ गई। लेकिन जब मोदी सरकार फंसी हुई है और गिरने की असमंजसता फैली हुई है, छात्र आंदोलन का जो एक असर पड़ा है सरकार पर, छवि खराब हो रही है, तो फिर ऐसे में मोदी शाह को हटाने की बात चल रही है। आरएसएस कह रहा है इस्तीफा ले लेंगे, तो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों से बातचीत हो रही। तो मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार को 3 बार बैठक के लिए बुलाए और 1 बार मंगल मिलन भी कर लिए। तो 3 बार नीतीश कुमार ने मोदी को यह कहा कि सीएम की कुर्सी वापस कीजिए, फिर बात करते हैं। जो नीतीश बिहार से जाते थे सीएम रहते हुए, तो मोदी मिलते नहीं थे, अमित शाह नहीं मिलते थे, जेपी नड्डा नहीं मिलते, तो वह नरेंद्र मोदी अब नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं और उनकी जी हजूरी कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, अनलिमिटेड टाइम बैठक कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लोग समझ गए कि अब फिर भारतीय जनता पार्टी फंसी है, तो नीतीश कुमार को समझाने बुझाने का और अपने लपेटे में लेने की कोशिश कर रही है। तो नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर एक टकराव है और वह टकराव पार्टी के टुकड़े कर सकता है, इस तरह की चर्चा चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार परेशान है। लेकिन जिस तरह से अब पार्लियामेंट समाप्त हो गया, अमित शाह और मोदी पार्लियामेंट में चेहरा नहीं दिखा पाए, विपक्ष हावी था, अब सरकार बनाने की नौबत है, तो सरकार बची रहे इसके लिए नीतीश नायडू को मनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसी भी डिलिमिटेशन बिल पर चंद्रबाबू नायडू ने मोदी के साथ खेल कर दिया, अंदर खाने सेटिंग डीएमके से कर ली। जो डीएमके सपोर्ट करने जा रही थी, उस डीएमके ने सपोर्ट देने से इनकार कर दिया, तो वह बिल भी नहीं आया। तो मोदी के लिए चुनाव 2029 का जीतना बहुत जरूरी है और 2029 लग नहीं रहा है। उसके पहले 4 महीना बाद ही 5 राज्यों के चुनाव हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं, मोदी का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिए कि मोदी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे। इसका मतलब नीतीश कुमार मोदी का साथ छोड़ देंगे। तो बिहार में जब इस तरह जाएंगे, एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे और वहां मोदी के साथ नहीं रहेंगे, मोदी का साथ कह रहे हैं कि हम छोड़ देंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अकेले अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, इसका मतलब यही होगा कि दोनों मिले जुले तो सत्ता में हैं, लेकिन चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं, यानी कि जनता को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में जेडीयू को बहुत दिक्कत हो सकती है या भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो सकती है। जेडीयू एक भी सीट निकाल तो नहीं पाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ही कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान पहुंचा दे। लेकिन विपक्ष को तो फायदा होगा। अब इसलिए भी विपक्ष को फायदा होगा क्योंकि राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी जो हुई है, वह चंदा चोरी मोदी सरकार के लिए बहुत संकट पैदा कर दिया। हजारों करोड़ की चोरी हुई है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इसे अब आम जनता के भावनाओं के साथ जोड़ दिया है। जिस राम मंदिर के नाम पर नरेंद्र मोदी की सत्ता आई थी, उसी राम मंदिर के नाम पर नरेंद्र मोदी की सत्ता चली जाएगी। लेकिन जिस युवा पीढ़ी ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था, उसी युवा पीढ़ी ने राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का ऐलान कर दिया है कि नए पीएम आ रहे हैं कि कुर्सी खाली करो। इलाहाबाद के प्रयागराज में, इलाहाबाद को ही प्रयागराज अब कहा जा रहा है, तो प्रयागराज के अंदर यह नारा जेनजी ने लाखों की संख्या में खड़े होकर के लगा दिया। अब यह भी पहली बार इतिहास में हुआ है। अब यह चीज नीतीश कुमार को खाई जा रही है क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे आंदोलन का हिस्सा 1975 में रह चुके हैं, जब जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान बिहार से यह नारा लगाया था कि जनता आई है कि कुर्सी खाली करो, और इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई थी। तो अब नीतीश कुमार को अगर पार्टी का विस्तार करना है और पार्टी को सत्ता तक पहुंचाना है, तो नीतीश कुमार को पूरी तरह से एनडीए का साथ छोड़ना पड़ेगा, यानी कि मोदी से समर्थन वापस लेना पड़ेगा। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो अब तो नीतीश कुमार सीएम बनेंगे नहीं और 2030 चुनाव आने से पहले इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। पार्टी जब तक बहुत धरातल में चली जाएगी। इसलिए पार्टी के अंदर एक संघर्ष और एक चिंता है जिस पर नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार है। लेकिन नीतीश ने मोदी का साथ छोड़ दिया उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए और गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह तय हो गया और यह ऐलान भी कर दिया। आगे का रास्ता कितना कठिन होगा, सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, नीतीश की जेडीयू बचेगी या चली जाएगी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन
नीतीश के इस फैसले ने भारतीय जनता पार्टी को चक्कर में डाल दिया है, बेचैन कर दिया है और हलचलें भाजपा में मच गई है। देखना यह होगा कि अब नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होता है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।